Hello everyone. I once again welcome all of you back to my channel The Pink Express. How all are you? I hope you all are hale and healthy. Me also doing the same by the grace of God. So as you all know that the festive season has already started. नवरात्रि आज से शुरू हो गई है. तो इस बार सेलिब्रेशन थोड़ा सा लो की अफेयर है. इतनी ज़ोर शोर से इस बार सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, नहीं मना पा रहे लोग. तो इसके लिए भी एक रीज़न है, जो पेंडेमिक अभी चल रहा है उसकी वजह से अभी थोड़ा सा हमें मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा. लेकिन हम तो इंडियंस हैं, हम तो एवरी फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, तो ये भी करेंगे. थोड़ा सा लो ही होगा, थोड़ा सा क्वाइट होगा, लेकिन सेलिब्रेट तो हम लोग करेंगे ही. तो आप लोग भी डरिए नहीं, अपनी तरह से एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, बाहर भी निकलिए. जो आप सिटी में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उसके गाइडलाइंस आप फॉलो कीजिए. तो आप खुद भी सेफ़ रहोगे और दूसरों को भी सेफ़ रख पाओगे. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं जो आज ब्लॉग लेके आई हूँ, वो बहुत ही आप लोगों को आज पसंद आएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट ब्यूटी रेमेडी लेके आई हूँ. तो आजकल हम लेडीज़ की एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, या होती है, देखने को भी मिलती है. वो है द अंडर आई डार्क सर्कल्स. तो ये कैसी प्रॉब्लम है ना, वो हम हर किसी एक औरत में या लड़की में हम मिलते हैं एवरी डे. वो होती ही है. आप पूछोगे तो वो भी इससे डील करती है एवरी डे. ये वो क्रीम्स लगाती है, महंगे प्रोडक्ट्स पे पैसे स्प्लर्ज करती है, ट्रीटमेंट्स करवाती है, बहुत कुछ. कंसीलर से हम लोग हाइड करते हैं, फाउंडेशन लगा, क्या कुछ नहीं करते इसको हाइड करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए. लेकिन फिर भी हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता नहीं है. तो पहले हमें ये जानना होगा कि डार्क सर्कल्स हमारे बनते क्यों हैं. डार्क सर्कल देखिए, बनता बहुत सारे रीज़न्स है इसके पीछे, डार्क सर्कल बनने के पीछे. पहली बात तो है आपका स्ट्रेस. ठीक है, आपका स्ट्रेस एक फैक्टर होता है, आपका लाइफस्टाइल एक फैक्टर होता है, फिर आपका आपकी टेंशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में तो टेंशन पार्टी हो गया है जैसे. तो टेंशन होता है, आप मतलब स्लीप साइकिल अगर आपका ठीक नहीं होता, वो भी एक रीज़न होता है. फिर आप कभी ज़्यादा फ़ोन ब्राउज़ करना या घंटों तक फ़ोन देखते रहना, ये भी एक रीज़न होता है. तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, हेरिडिटरी भी होता है कभी. बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से डार्क सर्कल्स बन जाते हैं हमारे. तो ये जब बन जाते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता. देखने में फेस को बहुत ही डल कर देता है ये. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मतलब हम लोग को पता तो है कि ये हमारे फेस पे ये है, बन चुका है, लेकिन हम लोग उससे कभी कंप्लीटली उसको हम लोग इरेडिकेट नहीं कर पाते, या फिर उसको पूरा कंप्लीटली उसको रिमूव नहीं कर पाते. जितना भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं या फिर इतना कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन डिज़ायर्ड हमें रिज़ल्ट मिलता नहीं है. तो इसको छुपा के हमको चलना पड़ता है एवरी डे. तो ये मैं बताती हूँ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. सो बी हैप्पी. मैं बहुत ही आज सिंपल और इजी सॉल्यूशंस रेमेडी आपके पास लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत हद तक आप इसको कम कर पाओगे. आपको मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको अब हमारे किचन में एवरीडे की चीज़ों में ऐसी चीज़ मिल जाएगी आपको, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अगर यूज़ करोगे ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक आपकी ठीक हो जाएगी. ठीक है. हाँ, मैं ये नहीं गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी वो ख़त्म हो जाएगी या कम्प्लीटली वो रिमूव हो जाएंगी, लेकिन हाँ, बहुत हद तक आप इसको ठीक कर पाओगे. ठीक है. तो मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मैं ट्रीटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम
को ना पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, ये एक सपोर्ट होता है। मैंने जैसे आपको बोला है कि कितने सारे कॉजेज़ होते हैं हमारे डार्क सर्कल बनने के पीछे, वो सब कॉजेज़ को अगर आप चेक नहीं करते, वो सब कॉजेज़ को आप अगर चेंज नहीं करते, ठीक नहीं करते, तो आप जितनी भी ट्रीटमेंट यूज़ कर लो, जितना भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लो, कभी भी वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं देंगी। ठीक है, तो पहली बात है, आप उन जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स को आप चेक करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो, तब ये जो ट्रीटमेंट या जो भी मैं बताऊंगी या जो भी आपको यूज़ करते हो अपना या रेमेडी, वो तभी काम करती है। अच्छा, तो पहली बात, तो पहली टिप है, हाँ, आप जब आलू काटते हो, आलू देखिए हर सब्ज़ी में ज़्यादातर डलता ही है। एक ऐसी सब्ज़ी होती है ये कि हर एवरीडे कुछ ना कुछ सब्ज़ी में आलू तो डलता ही है। ठीक है, तो जब भी आप आलू काटोगे किसी सब्ज़ी कोई सब्ज़ी बनाने के लिए, तो 2 टुकड़े आलू के ना स्लाइस काट लो, आप पतले पतले स्लाइस कर लो। जितना ऐसा स्लाइस ऐसा होना चाहिए साइज़ जो आपके पूरे आँख को ना, एक आँख को पूरा कवर कर सके। ठीक है, तो आप 2 ऐसे स्लाइस ले लो, पतले थिन स्लाइसेस ले लो, और उसको उसको एक कटोरी में एक थोड़ा सा पानी ले लो, जितना कि वो स्लाइसेस उसमें डूब जाए। तो कटोरी में पानी लेने के बाद आप 2 स्लाइसेस उसमें छोड़ दो। छोड़ने के बाद उसको फ्रिज में रख दो आप, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो चिल्ड ना हो जाए, तो उसे रख दो। फिर पूरे दिन में आप जब भी आपको ना थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलेगा या नैप लेने का टाइम मिलेगा, तब वो आप फ्रिज से निकालो, वो कटोरी स्लाइसेस निकालो, रिंस करो पानी को, और आप अपने आँखों के ऊपर ना उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। ठीक है, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो 15-10 मिनट के बाद आप आलू को निकाल लो। ठीक है, फिर आँखों को धो लो, धोने के बाद पैड ड्राई कर लो अच्छे से, और फिर आप सो जाओ, सोना है सो जाओ, या फिर जो भी आप काम करना है कर सकते हो। तो ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है आपका, आप जो पहले वाली जो मैंने टिप बताई, प्रोसीजर सेम ही होगा, सिर्फ इसमें आपको ना इंग्रेडिएंट अलग होंगे। आपको कॉटन लेना है, थोड़ा सा रुई लेना है, और एक कटोरी में ना कच्चा दूध लेना है। ठीक है, तो कॉटन को आप ना उस कच्चे दूध में ना डुबो लो। ठीक है, फिर उस कटोरी को कॉटन वाली जो दूध और कॉटन वाली जो कटोरी है, उसको आप फिर से फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने के बाद चिल होने के लिए छोड़ दो उसे। फिर जब भी आप वैसे ही सेम रेस्ट करने जब जाओगे, तब उसको फ्रिज से निकालने के बाद उसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद उसको 2 ऐसे सर्कल जैसे, मतलब थोड़ा सा जैसे वो होता है ना कवर के जैसे बना लो, जैसे आँख को कवर कर सको, वैसे ही गोल गोल 2 शेप में काट लो, डिवाइड कर लो, बना लो उसको। ठीक है, तो फिर उसको कवर कर लो अपने आँखों को कवर करने के बाद 10-15 मिनट के लिए आप उसको आँखों के ऊपर रेस्ट करने के लिए दे दो। 10-15 मिनट के बाद आप कॉटन को निकाल लो उसको, फिर अपने आँखों को अच्छे से धो लो पानी से, और पैड ड्राई कर लो। तो ये हो गया आपका टिप नंबर 2। टिप नंबर जो 3 है, वो है आप बाज़ार से ना प्योर आमंड ऑयल ख़रीद के ले आओ। ठीक है, आमंड ऑयल बहुत अच्छा काम करता है डार्क सर्कल के लिए, तो एक प्योर आमंड ऑयल आप लेके आ जाओ बाज़ार से। आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप में या फिर किसी कॉस्मेटिक स्टोर पे आपको मिल जाएगा, कोई भी अच्छे ब्रांड का। तो एक आमंड ऑयल लेके आओ, और एवरी नाइट आप जब सोने जाओ, सोने से पहले आमंड ऑयल को आप थोड़ा टिप ऑफ द फिंगर में लो, जितना आपको चाहिए। तो उसको ना डॉट्स की तरह आप अपने अंडर आई के नीचे उसको लगाओ। लगाने के बाद 10-15 मिनट आपको उससे मसाज करना है। तब तक मसाज करना है जब तक ऑयल आपके पूरे स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, तो मसाज करने के बाद ये अब्जॉर्ब जब हो जाएगा, तब आप सो जाओ। सोने के बाद तब आप फ़ोन यूज़ ना मत करना जब लाइट्स ऑफ हो जाए वगैरह। हमारा हैबिट होता है कि लाइट ऑफ करने के बाद, बिस्तर पे जाने के बाद भी हम फ़ोन वगैरह ब्राउज़ करते हैं, लेकिन ये सब अगर ज़्यादा करोगे ना, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो कभी भी ठीक नहीं होगी, जो भी रेमेडीज़ आप यूज़ करते हो। तो फिर तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी ये ट्रीटमेंट आप फॉलो करोगे, तो फ़ोन वगैरह जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करो। रात को जब बेड पे चढ़ जाते हो, तब यूज़ ना करो तो ही बेहतर है। तो फिर आप सो जाओ। तो ये 3 जो टिप है, आप इसको और कोशिश करो कि स्लीप आपकी पूरी हो, नींद आपकी पूरी हो, वो जितना भी टाइम हो। मिनिमम 8 आवर्स स्लीप आप तो लो ही लो, और स्ट्रेस कम करो आप, टेंशन कम लो। ठीक है,
तो ये जो टिप्स है, ये अगर आप रेगुलर एवरीडे बेसिस में अगर आप अप्लाई करते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपकी जो ये डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, ये बहुत ही हद तक आपकी ख़त्म हो जाएगी। और मतलब आप खुद ये देख सकोगे कि चेंजेस जब आप अप्लाई करोगे, आप खुद ही ये चेंजेस आप अपने आँखों में देख पाओगे। तो यही है आज का ब्लॉग मेरा। अगर आपको मेरा ब्लॉग आज अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे अपना फ़ीडबैक प्लीज़ दीजिए। अगर आपको भी कुछ जानना है मुझसे, या किसी टॉपिक के बारे में, या भी कुछ भी आपको अगर अच्छा लगे, कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी जानना हो, मैं उसे आप बता सकते हो मुझे। मैं उसे लाने की कोशिश करूँगी, आगे बताने की कोशिश करूँगी इन्फॉर्मेशन लेके। और जाने से पहले मैं सबको हैप्पी नवरात्रि और शुभ शारदीय विश करती हूँ। आप लोग सब खुश रहो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो अपने परिवार के साथ, हेल्दी रहो, सेफ रहो। मैं माता रानी से यही प्रे करूँगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।